हाय फ्रेंड्स। एसटी नंबर 102 जो संडे के दिन आपकी हुई थी ऑफलाइन क्लासेस की मदर्स एजुकेशन हब में, उसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्या क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से आपके आंसर्स और उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, देखते पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपका फर्स्ट वन जो क्वेश्चन दिया था 76 नंबर का क्वेश्चन आपका कि फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए पहला वर्ड आपका क्या था, सिनोनिम्स पूछा। वर्ड दिया है आपको ग्रोटेस्क। क्या वर्ड है? ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है कोई अजीबोगरीब कोई चीज होती है ना, विचित्र कोई चीज होती है या कोई घिनौनी कोई चीज होती है, बहुत भद्दे किस्म की कोई चीज होती है ना जनरली, उसे हम जनरली क्या कहते हैं? ग्रोटेस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोटेस्क। ठीक है ना, गड़बड़ कोई चीज होती है। ग्रोटेस्क मतलब गड़बड़ चीज कर सकते हो, विचित्र कोई चीज कहते हो, गजब कोई चीज कह सकते हो। इस अर्थ में आप याद कर सकते हो वर्ड ग्रोटेस्क। कॉमन, बिजैर, फेमिलियर या ऑर्डिनरी। देखो कॉमन, फेमिलियर और ऑर्डिनरी तीनों तो इसके आपके एंटोनिम्स के रूप में आ रहे हैं। ठीक है ना, यदि आप इसके विलोम शब्द देखना चाहे, अपोजिट्स देखना चाहे तो कॉमन हो गया, फेमिलियर हो गया, ऑर्डिनरी हो गया। वर्ड कौन सा है इसमें? बिजैर। बिजैर का मतलब होता है क्या? क्या होगा? जो विचित्र कोई चीज होती है, अजीबोगरीब कोई चीज होती है ना, उसे हम कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे? बिजैर। क्या वर्ड है? बिजैर। तो ग्रोटेस्क का सिनोनिम्स जो आपका बनेगा फर्स्ट वन, वो कौन सा बनेगा आपका? बिजैर बनेगा। कौन सा बनेगा? बिजैर। ठीक है, देखिएगा सेकंड देखो क्या है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। ठीक है, वर्ड्स जो रेगुलर जनरली हम इन क्लासेस में पढ़ते हैं, ये वर्ड्स आपका बहुत इजी वर्ड है आपका। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए आपका क्या है। वर्ड है आपका हैजीमनी। क्या वर्ड है? हैजीमनी। हैजीमनी का मतलब होता है वर्चस्व। आप किसी कोई मान लो जैसे नेतृत्व करने की बात करता है, लीडरशिप की बात करता है, ठीक है ना, तो वर्चस्व की बात करता है, उस कंडीशन में हम कहते हैं क्या? आधिपत्य जमाना कोई कंट्री के लिए। चलिए जैसे आपने कह दिया कि यूएस से क्या कर रहा है? आधिपत्य जमाता है। ठीक है ना, अपनी क्या करता है? डोमिनेट कह सकते हो, तो डोमिनेट या डोमिनियन आपका सिनोनिम्स बन सकता है। कौन सा बनेगा? डोमिनियन। कौन सा बनेगा? डोमिनियन। तो हेजीमनी का सिनोनिम्स यदि बनेगा तो वो कौन सा बनेगा? डोमिनियन। क्या बनेगा? डोमिनियन। हाँ, तो वर्ड कौन सा है आपका? डोमिनियन। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट वन जो डोमिनियन आपका हेजीमनी, हेजीमनी का सिनोनिम्स आपका कौन सा बनेगा? डोमिनियन। डोमिनेट कोई चीज करता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन का मतलब पराधीनता। आप किसी की पराधीनता स्वीकार करते हो, जनरली पराधीनता उस अर्थ में आप कह रहे हो। सरेंडर, समर्पण हो गया आपका। ठीक है ना, और सबमिशन मतलब होता है क्या? जो आत्म आप कह सकते हो क्या उसको, समर्पण जिसे आप कहते हो उसे उसे हम कहते हैं क्या कहोगे? सबमिशन। तो कौन सा बनेगा इसमें? डोमिनियन। तो हेजीमनी का सिनोनिम्स यदि हम देखें, पर्याय देखें, तो कौन सा बनेगा? आपका डोमिनियन बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए वर्ड आपका कौन सा है। नेक्स्ट पूछ रहा है एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम देखिए वर्ड कौन सा आपका? परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना, बहलाना फुसलाना किसी को। ठीक है ना, जैसे कॉक्स कहते हैं। कॉक्स मीन्स होता है, कॉक्स इसका सिनोनिम्स होता है। कॉक्स का मतलब होता है आप किसी को परसुएड करते हो। ठीक है ना, आप किसी को बहलाते फुसलाते हो, काजोल कर रहे हो। ठीक है ना, उसे कहा जाता है अल्यूर। अल्यूर का मतलब लुभावनी कोई चीज होती है ना, उस अर्थ में बोला जाता है। और कन्विंस करना, ये तीनों सिनोनिम्स के अर्थ में आते हैं परसुएड के। ठीक है ना, तो एंटोनिम कौन सा बनेगा इसका? डिसुएड। तो परसुएड का मतलब होता है आप किसी को क्या करते हो? बहलाते हो, फुसलाते हो, इसको किसी को प्रोत्साहन देते हो, किसी को आगे बढ़ाते हो। ठीक है ना, उस अर्थ में आता है। और डिसुएड का मतलब होता है आप किसी को प्रलोभन नहीं दे रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो? नॉर्मल वे में लेके आ रहे हो। तो डिसुएड इसका आपका एंटोनिम बनेगा, करेक्ट एंटोनिम। अगला वर्ड देखिए क्या वर्ड है? ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का एंटोनिम पूछा है आपको। ट्रैक्टेबल का मतलब होता है कोई चीज मैनेजेबल होती है। आप सुविधाजनक कोई चीज है, आपने उसे मैनेजेबल कर दिया, आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हो। किसी चीज को बहुत आसानी से टैकल किया जा सके, जिसको आसानी से उस काम को किया जा सके,
उसे कहते हैं। तो मैनेजेबल कह दो, वर्केबल कह दो, फ्लेक्सिबल कह दो, ये तो तीनों ही इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम की बात करें तो कौन सा होगा? स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी या अड़ियल होता है, जैसे वे वर्ड जिसे हम कहते हैं। आप क्लियर है ना? तो कौन सा वर्ड है इसका? ट्रैक्टेबल। तो ट्रैक्टेबल का एंटोनिम्स कौन सा बनेगा आपका? स्टबर्न। कौन सा बनेगा? स्टबर्न बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। तो आपके चार वर्ड इसमें बने हैं, दो आपके सिनोनिम्स पूछे हैं। सिनोनिम्स में कौन सा? ग्रोटेस्क और हेजीमनी था आपका। एंटोनिम्स में कौन सा? परसुएड और कौन सा है? ट्रैक्टेबल हो गए। तो चार आपके वर्ड हो गए। फिफ्थ वन वर्ड देखिएगा आप, पढ़िए एक बार, देखो क्या इसका मीनिंग निकलता है, क्या वर्ड मिलेगा। ठीक है ना? चलिए हाँ, सॉरी, देखिए नेक्स्ट देखिए वर्ड आपका क्या है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका सेंटेंस में? आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। देखो सेकंड वन आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है। द मैच विल बी अबेंडन्ड। अब सेंटेंस में आगे विल और विल के साथ बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मींस आपका कंडीशनल सेंटेंस का टाइप कौन सा है? फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप आपका पैसिव वॉइस दे रखा है आपका सेकंड में। तो आपको पता होना चाहिए कि इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, तब आगे आपको विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं। फर्स्ट फॉर्म आपने पैसिव वॉइस बनाया है अपने सेंटेंस को, तो एक्टिव लिखो चाहे पैसिव, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आगे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखो चाहे विल बी के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगाओ। इफ क्लोज में आपको वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। कंडीशन आपकी टाइप फर्स्ट है, तो आपको कहना पड़ेगा इफ इट रेन्स द मैच विल बी अबेंडन्ड। ठीक है ना? तो इफ इट रेन्स कहना पड़ेगा। इफ के साथ आपको पता है फ्यूचर हम लगा नहीं सकते, विल रेन आप कह नहीं सकते। यदि रेन्ड कहोगे तो आगे यहां पर वुड बी अबेंडन्ड होना चाहिए था, तो ऑप्शन आपका ये बन नहीं सकता। और इफ के साथ में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम जनरल वे में नहीं करते हैं, वो हम रिक्वेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। इस कंडीशन फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या फिल भरोगे आप इसमें कि इफ इट रेन्स द मैच विल बी अबेंडन्ड। क्लियर है? टेंस आप कंडीशनल सेंटेंस का टाइप फर्स्ट है आपका। सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या था। कैन यू टेल मी। अब कैन यू टेल मी, अब इसके बाद आपने क्या करा है? सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड ले रहे हो। ध्यान रखना, कभी भी सेंटेंस के बीच में कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं ना, तो वो कंजंक्शन का काम करते हैं। और जब भी वो कंजंक्शन का काम करते हैं तो कंजंक्शन के बाद कभी भी आप इन्वर्जन नहीं कर सकते। इन्वर्जन का मतलब आप कभी भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। तो इसमें आपने सब्जेक्ट से पहले वर्ब कर दी, ये ऑप्शन आपका बनेगा नहीं। इसमें गॉन तो वर्ब आप एज से पहले वैसे भी नहीं आएगी, ये तो वैसे ही गलत है। इसमें भी आपने इन्वर्जन कर रखा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा, वेयर ही हैज गॉन। ठीक है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है बार बार, बहुत ईजी है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो ध्यान रखना, सेंटेंस के बीच में कोई डब्ल्यू एच वर्ड आपके बनते हैं, या दैट आ जाए, इफ आ जाए, वेदर आ जाए, कोई भी आपका डब्ल्यू एच वर्ड यदि आता है या कोई भी कंजंक्शन आपका बनता है, तो उसके बाद में आपको इन्वर्जन का यूज है वो नहीं करना है। इन्वर्जन आपको यहाँ पर हटाना होगा। क्लियर है? यहाँ जो लगा हुआ क्वेश्चन मार्क है, ये कैन यू, यहाँ पर होने वाले इन्वर्जन के लिए आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ना कि इस क्लोज में आने वाले इन्वर्जन के लिए। तो क्लोज में इन्वर्जन आप नहीं कर सकते, आपको सब्जेक्ट को पहले और वर्ब को बाद में ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेंटेंस है आपका कि मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। आपको नियम पता होना चाहिए कि मोर देन वन का जब भी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो मोर देन वन के बाद आने वाली नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होती हैं। तो मोर देन वन के बाद में आपने पर्सन लिखा है, पर्सन आपने सिंगुलर लिखा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने वर्ब लिखी है, ये भी वर्ब आपकी सही है। यहाँ पर आर का यूज हम कर नहीं सकते क्योंकि ये प्लूरल वर्ब हो गई। वर का यूज हम कर नहीं सकते, प्लूरल वर्ब है। ठीक है? और हैव आपकी प्लूरल वर्ब है, इसका यूज कर नहीं सकते। तो सेंटेंस अपने आप में सही है, सेंटेंस में किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट हम नहीं करेंगे।
तो मोर देन वन के बाद में आने वाली नाउन और वर्ब दोनों ही कैसी होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है ना। यदि आप मोर देन वन की जगह 2 3 4 5 6 कर देते तो उसके बाद में नाउन आपको प्लूरल लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो मोर देन वन पर्सन वर्ब इज आएगी। आपने इसको यदि आपने ऐसे लिख दिया मोर देन वन, यदि आप मोर देन वन कह रहे हो तो इसके बाद में नाउन आपकी सिंगुलर आती है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आती है। यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया मोर देन वन की जगह आपने 2 कह दिया, 3 कह दिया, 4 कह दिया, 5 कह दिया, तो अब बॉयज करना पड़ेगा। और वर्ब कैसी करोगे, आपको आर करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो मोर देन वन बॉय तो वर्ब इज आएगी, और मोर देन 2 बॉयज करोगे तो वर्ब आर आएगी, 2 3 4 5 6 करोगे तब प्लूरल आएगी, ठीक है ना। और यदि मोर के साथ में आपने नाउन लिख दी, यदि आपने मोर के साथ आप नाउन लिख रहे हो, मोर के साथ नाउन लिख करोगे तो वो आपको ऐसे कहना पड़ेगा मोर बॉयज, और मोर बॉयज देन वन आपको ऐसे कहना पड़ेगा, तब वर्ब आपकी आर आती है, ठीक है ना। तो मोर के साथ नाउन लिखोगे तो वो नाउन आपकी प्लूरल करनी पड़ जाएगी बॉयज, ठीक है ना, इस तरह। तो मोर देन वन के बाद आने वाली नाउन जो होती है वो नाउन और वर्ब दोनों ही कैसे होते हैं, आपके सिंगुलर यूज करने होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। दीक्षा वॉज सिंगिंग एज यूजुअली। ध्यान देना, यहां पर एज का बात करें तो एज के बाद में आप यूजुअली एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एज यूजुअल, एज यूजुअल का मतलब यूजुअल एडजेक्टिव होता है, और यूजुअली क्या होती है आपकी, एडवर्ब होती है। तो यूजुअली का इस्तेमाल करोगे तो आपको यहां करनी पड़ेगी वर्ब के साथ, और जनरली इंडेफिनेट टेंस बनाओगे तब यूजुअली का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको एडवर्ब यूज करनी है तो यहां पे हमें कहना पड़ेगा, आमतौर पर ऐसा कहना चाह रहे हो कि जैसा कि हमेशा होता है, तो हमें कहना पड़ेगा एज यूजुअल। क्या कहोगे, एज यूजुअल। ऑप्शन फर्स्ट आएगा, तो दीक्षा वॉज सिंगिंग एज यूजुअल, इसका मतलब जैसा कि हमेशा होता है वैसे वो यूज करेंगे। तो एज यूजुअल का इस्तेमाल आपको ये ध्यान रखना है कि एज यूजुअली नहीं होता है, एज यूजुअल होता है। या आप यूजुअली यूज कर सकते हो, यूजुअली का इस्तेमाल आप किया जा सकता है। यूजुअल एक एडजेक्टिव होता है, यूजुअली आपकी एडवर्ब होती है, ठीक है ना। लेकिन यूजुअली का इस्तेमाल ऐसे नहीं, यूजुअली का इस्तेमाल करना हो तो आपको इस तरह करना पड़ेगा कि दीक्षा, और आपने इस तरह बोल दिया कि यूजुअली सिंग्स, और आपने कह दिया क्या, सॉन्ग्स। इस तरह यूज करोगे तब यूजुअली का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जैसा कि हमेशा होता है, आमतौर पर ऐसा होता है, तो हमें कहना पड़ेगा एज यूजुअल। क्या कहोगे, एज यूजुअल, तब जाके वो इस्तेमाल होता है। यूजुअल की एक दो चीजें आप देखो ध्यान में रखना। यूजुअल का इस्तेमाल जब आप करते हो ना, यूजुअल का भी पैटर्न हो, यूजुअल एक एडजेक्टिव होता है, तो एक एडजेक्टिव में इसका भी ध्यान रखना, आर्टिकल ए लगा के भी एरर दिया जाता है। कभी भी ध्यान रखना, एज अयूजुअल नहीं होता, आप अयूजुअल का इस्तेमाल आप कभी नहीं करते हो। ये हमेशा पूछा जाता है, एक एक इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। एक ध्यान रखना, यूजुअल यूजुअल का इस्तेमाल करोगे तो आर्टिकल द के बाद ही होता है, या तो आर्टिकल द का एज यूजुअल, या ऐसे कहते आर्टिकल या कोई पजेसिव आ जाएगा, जैसे माई माई यूजुअल आपने कह दिया, ठीक है ना, माई यूजुअल कह दिया आपने इस तरीके से, तो या तो आर्टिकल आएगा या पजेसिव आता, आर्टिकल द या पजेसिव, उसके बाद में यूजुअल का इस्तेमाल होता है। अयूजुअल भी नहीं होता, एज यूजुअल होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना, ये आपके आता रहता है, ठीक है। एक यूजुअल के बाद में दैट का इस्तेमाल भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। यूजुअल यूजुअल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद दैट लगा के भी एरर देता है, तो यूजुअल के साथ दैट नहीं आता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यूजुअल के दो तीन नियम देखो, एक तो एज यूजुअली नहीं होता, यूजुअली होता है, या एज यूजुअल होता है, दो तरीके हैं। यूजुअल का इस्तेमाल करो, यूजुअली का इस्तेमाल करोगे तो आपको वर्ब के पहले यहाँ पे करना पड़ेगा। एज यूजुअल सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट में वर्ब के बाद में किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर यूजुअल से पहले आर्टिकल ए नहीं आता। अयूजुअल आप अयूजुअल या एन यूजुअल नहीं करते, या तो द यूजुअल कहते हैं, या माई यूजुअल, हिज यूजुअल, हर यूजुअल, इस तरीके से आप यूज है वो कर सकते हो। एक एक और तरीका कि यूजुअल के बाद में कभी भी आप दैट का इस्तेमाल नहीं करते हो। ये छोटे मोटे रूल्स, खैर अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन हम कर नहीं सकते, लेकिन ये दो तीन मोटे मोटे रूल्स है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। दैट नहीं लगाओगे, आर्टिकल ए नहीं लगाओगे पहले, ठीक है, द लग सकता है या कोई पजेसिव आता है, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं।
हाँ, नेक्स्ट देखो, एरर का क्वेश्चन है, वाई हैज सी नो एरर, या नॉट हैव ब्रेकफास्ट विद यू, वाई हैज सी नॉट हैव ब्रेकफास्ट विद यू। ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट है, ये गलती से यहाँ जेड आ गया, ये ब्रेकफास्ट वर्ड है, ये टाइपिंग प्रॉब्लम की है इसने, ठीक है, तो यहाँ सही है। लेकिन यहाँ पर देखो, वाई हैज सी, सी के लिए आपने हैज हेल्पिंग वर्ब तो लगा दी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हैज के बाद में दोबारा जो वर्ब आएगी वो तो हैड आनी चाहिए ना। हैज हैव हैड के साथ आने वाली जो वर्ब होती है, हैज हैव व हैड, इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा हैड होगी, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, हैड होती है। तो चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, के साथ आने वाली वर्ब तो थर्ड फॉर्म होगी, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, हैड होती है। तो आपको कहना पड़ेगा नॉट हैड। एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है एरर फाइंडिंग का, ठीक है। चलिए, तो क्या आएगा, हैज। तो हैज हैव हैड के साथ आने वाली वर्ब क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या लिखा हुआ है। आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू डू बिसाइड टॉकिंग टू यू। आपके तुमसे बात करने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तो क्या कहा आपने, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू डू बिसाइड टॉकिंग टू यू। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड जो वर्ड प्रेपोजिशन यूज करते हैं इसका मतलब होता है बगल में, और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, ठीक है ना। तो बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, तो बिसाइड नहीं आएगा। बिसाइड का मतलब तो बगल में होता है, आपको कहना पड़ेगा बिसाइड्स। क्या कहना पड़ेगा, बिसाइड्स। बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त, बिसाइड्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे, के अतिरिक्त। और बिसाइड का मतलब होता है बगल में, तो बिसाइड्स क्या कहोगे, बिसाइड्स। जैसे मान लो आपने कह दिया कि मैं एक डॉक्टर के अलावा मैं खाली समय में नॉवेल्स भी लिखता हूँ, तो आपको कहना पड़ेगा बिसाइड्स वर्किंग एज ए डॉक्टर। बिसाइड्स प्रेपोजिशन अपने बाद आईएनजी फॉर्म लेता है, जिरेंड के रूप में प्रेपोजिशन है, अपने बाद आईएनजी वाली फॉर्म लेगा। तो बिसाइड्स वर्किंग एज ए डॉक्टर आई राइट नॉवेल्स इन माई स्पेयर टाइम, ठीक है ना। इस तरीके से आप यूज करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सेंटेंस में, प्रेपोजिशन बिसाइड्स यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है। उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार डिसाइडेड टू बेरी द हैटचेट। ईडीएम है आपकी बेरी द हैटचेट। बेरी द हैटचेट का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी को खत्म करना, पुरानी दुश्मनी को खत्म करके शांति स्थापित करना, ठीक है ना, या नए रिश्ते कायम करना, ठीक है ना। ब्रेक द आइस बोलते हैं, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, और स्टार्ट कॉन्वर्सेशन इन ए पॉजिटिव वे, ठीक है ना, तब बोला जाता है। तब आप कह रहे हो क्या, बेरी द हैट चैट। बरी नहीं कहते इसको, बेरी कहते हैं। और बेरी द हैट चैट, बेरी द हैट चैट का मतलब हो गया कि पुरानी दुश्मनी को खत्म करके नए रिश्ते कायम करना, शांति स्थापित करना। तो टू कीप अ सीक्रेट, टू मेक पीस, टू बेरी द वेल्थ, या टू फूल समवन, क्या कहोगे, टू मेक पीस। क्या कहोगे, टू मेक पीस, ठीक है ना, आपकी ईडीएम है, ठीक है, बेरी द हैट चैट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, हाँ, रोहित पुट अक्रॉस इज आइडियाज टू विराट। पुट अक्रॉस का मतलब होता है कि आप कन्विंस करते हो, या अपने आइडियाज को आगे कन्वे करते हो, आगे आप चीज़ों को बढ़ाते हो, ठीक है ना। या किसी चीज़ में समझौते को, जैसे आपने कहते समझौते को पुट अक्रॉस किया, मीन्स उसको सॉल्व करने के लिए चीज़ें आमने सामने लेके आना, उसे पुट अक्रॉस कहते हैं। या अपने आइडियाज को आगे बढ़ाना, उस अर्थ में आता है कन्वे करना। तो इफेक्टिवली कन्वेड कहोगे, मेड अवेलेबल कहोगे, स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड कहोगे, या लेड असाइड कहोगे। तो क्या कहोगे, इफेक्टिवली कन्वेड। आप चीज को कन्वे करते हो, अपने आइडियाज को आगे बढ़ाते हो, अपने आइडियाज को आगे बढ़ाना, आइडियाज को कन्वे करना, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, कन्वेस, इफेक्टिवली कन्वेस, ठीक है ना, ईडीएम है आपकी। नेक्स्ट देखिए आपका वर्ड क्या है, 88। क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखो। सी एक्सक्लेम्ड विद पिटी दैट ही वॉज अ वेरी लेजी फेलो, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में क्या कर रखा है, सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच का है, अब आपको डायरेक्ट बनाना है। अब डायरेक्ट बनाओगे तो किसका बनेगा, देखो, सी सेड तो सब में ही दे रखा है, वॉट अ आपने सब में दे रखा है, ठीक है। यू आर ए लेजी फेलो का तो बन नहीं सकता, किसका बनेगा, वॉट अ लेजी फेलो ही वॉज। यदि ही वॉज है तो वॉज का तो क्या बनेगा, वॉज तो बन नहीं सकता, आपको हैड बीन बनाना पड़ेगा। तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया, ये ऑप्शन बनेगा नहीं। वॉट अ लेजी फेलो यू आर, हाँ, यू आर का बनाया जा सकता है,
सी सैड व्हाट अ लेजी फेलो आई वॉज का नहीं बन पाएगा क्योंकि वॉज का हैड बीन बनेगा, ये ऑप्शन आपका बनेगा नहीं। ही सैड यू आर अ लेजी फेलो का नहीं बन पाएगा, तो क्या बनाना पड़ेगा कि सी सैड व्हाट अ लेजी फेलो यू आर, तो इस ऑप्शन का क्या बनेगा आपका। देखो अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल के देखो कि सी सैड व्हाट अ लेजी फेलो यू आर। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट ए को हम चेंज करते हैं किसमें, आगे आने वाला व्यक्ति यदि व्यक्ति है तो आपको ही वॉज या सी वॉज में चेंज करना पड़ता है, और यदि मान लो यहाँ पे वस्तु होता तो इट वॉज में चेंज कर देते। अब यू आर है तो यू तो ऑप्शन में इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो अज्यूम कर लेंगे आप यू किसको, मी को अज्यूम कर रहे हो, या ही को या सी को आप अज्यूम कर सकते हो, तो यहाँ पे ही को आपने अज्यूम किया है, ठीक है ना। तो आपने कह दिया कि सी एक्सक्लेम विद पिटी दैट ही वॉज अ क्या वेरी लेजी फेलो, ठीक है ना, इस तरीके से आपने कह दिया। देखो कितना आलसी टू है, ये कहना चाह रहे हो। हाँ क्लॉज टेस्ट आपका देखिए, फर्स्ट वन देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्लॉज टेस्ट फर्स्ट, लाइफ इज फुल ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। जब भी क्लॉज टेस्ट आता है ध्यान रखना, पहले क्लॉज टेस्ट को एक दो बार आपको पढ़ना है, पढ़ के फिर आपको क्वेश्चन दे करके उनके आंसर है वो करने होते हैं। देखिए लाइफ इज फुल ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, strengths in fact are the ways of God. If a man is happy today, he may be unhappy the very next day. Some are pleasant and joyful, while others are full of and pain. If at one time a person finds himself on top of the world, at the time he is depressed and downcast. देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, लाइफ इज फुल ऑफ टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्या कहोगे, लाइफ इज फुल ऑफ सिस्टमैटिक टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, allied type of experiences, amplified types of experiences, या आप कहना चाह रहे हो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। ऑब्वियसली यहाँ पर प्लूरल का रखा है नाउन, आपको वेरियस कहना पड़ेगा। विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के अनुभवों से जीवन आपका क्या है, भरा हुआ है। तो लाइफ इज फुल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, आपके अलग अलग तरह के अनुभवों से जीवन जो है वो आपका क्या है, वो भरा हुआ है, ठीक है ना। आप यदि सिस्टमेटिक कहना चाह रहे, सिस्टमेटिक कहोगे, सिस्टमेटिक तो आप कह रहे कि व्यवस्थित तरीके से भरा हुआ है, व्यवस्थित तरीके तो आपका वो सिस्टमेटिक टाइप ऑफ ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सिस्टमेटिक व्यवस्थित के तरफ में आप नहीं कहना चाह रहे हो, ठीक है। आप एलाइड कहो या एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड तो विस्तार होना, ध्वनि विस्तार होता है ना, एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफाइड से आपने क्या कर दिया, विस्तार कर दिया, ठीक है। और एलाइड किसी से संबंधित होता है, और एलाइड क्या कहोगे, संबंधित। तो सिस्टमेटिक होगा नहीं यहाँ पर, एलाइड होगा नहीं आपका, एम्पलीफाइड होगा नहीं, क्या कहोगे, वेरियस एक्सपीरियंसेस। तो आपका लाइफ जीवन जो है बहुत अलग अलग तरह के अनुभवों से भरा हुआ है। स्ट्रेंज इन फैक्ट आर द वेज ऑफ गॉड, जितने भी आप सरप्राइजिंगली बात की जाए या स्ट्रेंज ये चीज़ है, या इनफैक्ट यदि हम बात करें तो ये सब क्या है, भगवान के रास्ते हैं, भगवान के देन है, ये कहना चाह रहे हो। इफ अ मैन इज हैप्पी टूडे ही मे बी अनहैप्पी द वेरी नेक्स्ट डे, यदि कोई व्यक्ति है वो यदि क्या एक दिन यदि खुश रहता है, यदि वो हैप्पी रहता है, तो दूसरे ही दिन हो सकता है कि वो क्या बन जाए, अनहैप्पी हो जाए। क्या कहोगे, क्वाइट अनहैप्पी, क्विट, क्विट तो छोड़ने के अर्थ में आता है, क्विट आपका आएगा नहीं, मेजर और मैनी कहेंगे नहीं, तो क्या कहोगे, क्वाइट। क्या कहोगे, तो इफ अ मैन इज हैप्पी टूडे मे बी क्वाइट अनहैप्पी द वेरी नेक्स्ट डे, आप कह रहे हो कि एक दिन कोई व्यक्ति खुश है तो हो सकता है कि अगले दूसरे ही दिन वो व्यक्ति क्या हो सकता है, नाराज हो सकता है, अनहैप्पी हो सकता है, ठीक है, उदास हो सकता है, ठीक है। देखो अगला वर्ड क्या कह रहा है, सम आर प्लीजेंट एंड जॉयफुल while others are full of and pain। देखो आप कहना चाह रहे हो सम, क्या कहोगे, रिचुअल्स आर प्लीजेंट, सम कस्टम्स आर प्लीजेंट, सम एक्सपीरियंसेस आर प्लीजेंट, या सन क्या स्टैंडर्डाइजेस, स्टैंडर्डाइजेस तो नहीं होगा, क्या बनेगा, एक्सपीरियंसेस। हम एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हो कि सम एक्सपीरियंसेस आर प्लीजेंट एंड जॉयफुल वाई अदर्स आर फुल ऑफ, क्या कहना चाह रहे हो, फुल ऑफ, फुल ऑफ पैथोस, एकोस, मिथोस या इथोस। ऑब्वियसली पैथोस कहना पड़ेगा। पैथोस का मतलब होता है दुख की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हो, या बिल्कुल गम की बात कर रहे हो।
तो आप कहना चाह रहे हो कि सम एक्सपीरियंसेस आर प्लीजेंट एंड जॉयफुल, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जॉयफुल हो सकते हैं आपके, ठीक है ना, प्लीजेंट हो सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ से देखा जाए तो कुछ जो होते हैं वो पूरे क्या गम से भरे हुए हैं, उदासी से भरे हुए हैं। तो आप कह सकते हो पैथोस एंड पेन, ठीक है। अगला क्या कह रहा है देखो, इफ एट वन टाइम अ पर्सन फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एक तरफ व्यक्ति को लगता है कि वो क्या है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, वो अपने आप में ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या कहना चाह रहा है, एट द टाइम, एट द what टाइम, एट द सेकेंडली टाइम, एट द अदर टाइम, एट द मोस्ट टाइम, एट द अल्टरनेट टाइम। ऑब्वियसली आपको कहना पड़ेगा दूसरे समय को कहना पड़ेगा अदर टाइम। तो आप कहोगे एट द सेकेंड टाइम ही इज डिप्रेस्ड एंड डाउनकास्ट। डिप्रेस्ड दुखी होता है, डाउनकास्ट भी दुखी होता है, डाउनकास्ट भी क्या होता है, दुखी होता है, डिप्रेस्ड एंड डाउनकास्ट, ठीक है ना, सैड, सैड एंड डिप्रेस्ड कहना चाह रहा है। डाउनकास्ट मीन्स होता है सैड, ठीक है, डिप्रेशन के अर्थ में आता है। क्लियर है, चलिए। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस किसके हैं, क्लॉज टेस्ट के। ओके, तो फर्स्ट वन यदि हम क्वेश्चन को देखा जाए, एक बार रिपीट में आप देख लेना इन सबको। तो फर्स्ट वन की बात करें तो फर्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पर लाइफ इज फुल ऑफ, क्या कहोगे, लाइफ इज फुल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। आप आगे कह रहे हो स्ट्रेंथ्स इन फैक्ट आर वेज ऑफ गॉड, इफ अ मैन हैप्पी टुडे मे बी क्वाइट अनहैप्पी द वेरी नेक्स्ट डे। फिर आप कहना चाह रहे हो सम एक्सपीरियंसेस आर प्लीजेंट एंड जॉयफुल while others are full of, क्या कहोगे, pathos and pain. If at one time a person finds himself on the top of the world, at the क्या other time he is depressed and downcast. क्लियर है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। देखो क्या है अगला वर्ड आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है वर्ड आपका, अ सब्सटेंस दैट इज नॉट अ मेडिसिन बट दैट अ पेशेंट हु इज टेकिंग इट बिलीव्स इज मेडिसिन। आप फिर ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसी कोई दवाई की बात कर रहे हो कि जब पेशेंट को लगता है कि वो दवाई होती है लेकिन वो दवाई है नहीं, ठीक है ना, वो एक ऐसी मेडिसिन है जो लोगों को देते हैं तो उनको लगता है कि मैं उनसे ठीक हो रहा हूँ, और वो है क्या, कि आप वो क्या दवाई नहीं है, वो एक दवाई का रूप है, विशेषकर चॉकलेट्स हैं। तो साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो किसी मान लो मेंटली पेशेंट है वगैरह, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन है किसी को, तो उसका जो इलाज करते वक्त जो वो दवाइयाँ उन्हें देते हैं, उन दवाइयों को जो क्या कहते हैं, उस मेडिसिन को क्या कहा जाता है, देखो नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया तो होता है, होम सिकनेस को कहा जाता है, घर की याद आना वगैरह, उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं, या पुरानी चीज़ों की याद आना कहते हैं, नॉस्टैल्जिया कहलाता है। प्लस प्लासिबो, प्लासिबो आपका वर्ड है आपका, तो प्लासिबो इसका आंसर होगा, क्या होगा, प्लासिबो। प्लासिबो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक जो जितने भी होते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो आपके पेशेंट को देते हैं, ठीक है, ताकि उसका डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, स्ट्रेस वगैरह ठीक हो। हालांकि वो दवाई नहीं होती, वो दवाइयों का क्या होता है, केवल एक रूप मात्र होता है, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं प्लेसिबो। मैरिवाना, मैरिवाना एक गांजा कह सकते हो, गांजे टाइप का एक मादक पदार्थ होता है, ठीक है, मैरिवाना पत्तियां होती है मैरिवाना की, जनरली सिगरेट्स वगैरह में डाल के जनरली लोग हैं वो पीते हैं मैरिवाना, बहुत ज़्यादा चलने वाले ड्रग्स में से एक है मैरिवाना। ओके, और कैनबिस, कैनबिस, कैनबिस आप कह सकते हो भांग टाइप, भांग, भांग कैनबिस क्या होती है, भांग आपकी होती है, चरस टाइप का जो होता है, भांग वगैरह होती है, उसे कैनबिस कहते हैं। तो कौन सा होगा इसमें, आप प्लासिबो, ठीक है, प्लेसबो नहीं प्लासिबो कहते हैं। तो प्लासिबो इफेक्ट होते हैं, प्लासिबो टैबलेट्स होती हैं आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अ सीक्रेट यूजुअली डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग। आप कह रहे गुप्त तरीके से, प्राय गुप्त तरीके से किया गया काम, या डिसऑनेस्ट वे में किया गया काम, या वे ऑफ बिहेविंग ऐसा बिहेवियर कि आप क्या लोगों को सही नहीं लगे, ठीक है ना, उसे अनुचित आचरण आप करते हो, उसे क्या कहते हैं, देखो सबटरफ्यूज, सबटोज, रेटिसेंस, या आपको अबेटोर कहते हो। कौन सा वर्ड आएगा, सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज का मतलब होता है कि आप गुप्त रीति से कोई भी आप काम करते हो, ठीक है, गुप्त तरीके से प्राय काम करते हो, डिसऑनेस्ट वे में ऐसा बिहेव करते हो कि व्यक्ति क्या हो सामने, क्या मतलब व्यवहार आप सही नहीं करते हो किसी से, उसे के मिसकंडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या वर्ड है आपका, सबटरफ्यूज, ठीक है ना। सबटोज, सबटोज में यू नहीं होता, ए होता है। कई दफ़ा आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स पिछले आप प्रीवियस ईयर को देखोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि वर्ड जो स्पेलिंग है वो उसमें गड़बड़ कर देता है कई दफ़ा। दिखने में हमें वर्ड लगता है लेकिन वर्ड क्या है, उसकी स्पेलिंग में काफ़ी मिस्टेक करता है कई दफ़ा। तो सबटरफ्यूज की स्पेलिंग आपको पता है, यू नहीं ए होता है। सबटरफ्यूज में क्या होता है, SAB, ठीक है, सबटरफ्यूज नहीं, सबोटेज,
सबोटेज, सबोटेज का मतलब होता है जानबूझकर कोई क्या करना, तोड़फोड़ करना, जानबूझकर आप कोई तोड़फोड़, डिलिबरेटली आप किसी में तोड़फोड़ वगैरह करते हो, उसे कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, सबटरफ्यूज, सबोटेज कहते हैं, ठीक है ना, सबोटेज। रेटिसेंस तो शांत रहना कहता है, मतलब जो चुप रहता है, या मान लो आप कहते हो चुप्पी को कहा जाता है, चुप्पी, आपके चुप्पी आपकी आ गई, सद गई, ठीक है, बिल्कुल चुपचाप। जैसे रेटिसेंट होता है, रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला, और रेटिसेंस का मतलब होता है चुप्पी को कहते हैं। और अबेचौर स्लॉटर हाउस होता है, ये कसाई खाना जो होता है, उसे हम कहते हैं क्या, अबेचौर, अबेटोर, अबटवा कहते हैं इसको, क्या कहोगे, अबटवा। अबटवा का मतलब होता है स्लॉटर हाउस, कसाई खाना जो होता है उसे हम अबटवा कहते हैं। तो वर्ड कौन सा है आपका, सबटरफ्यूज। नेक्स्ट देखिए वर्ड कौन सा है आपका, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। आपको PQRS जो सेंस है आपका, PQRS नहीं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या अरेंजमेंट बैठता है आपके सेंटेंस का, देखिए फर्स्ट वन, बोलिए। देखो, इन अ बिग मूव, इन ए बिग मूव मतलब शुरुआती में एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, किसने, आफ्टर ट्रेडिंग हिम, किसको ट्रेड कर रहे हो, दिल्ली कैपिटल के लिए, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। राजस्थान रॉयल्स हैव एंडेड देयर 7 ईयर ओल्ड एसोसिएशन विद अजिंक्य रहाणे, ठीक है। इन ए बिग मूव बॉलिंग ऑलराउंडर रोहित तावटिया ऑन थर्सडे, ये भी बनेगा नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट वन कौन होगा, वाई फर्स्ट वन होगा। वाई फर्स्ट वन किस में है, एक तो फर्स्ट में है, एक डी में है, इसका मतलब सेकंड हट गया और सी हट गया, आपका बी और सी ऑप्शन आपके बनेंगे नहीं। ऑप्शन पहला कौन सा बनेगा, वाई बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कि इन अ बिग मूव राजस्थान रॉयल्स हैव एंडेड देयर 7 ईयर ओल्ड एसोसिएशन विद अजिंक्य रहाणे, आपके राजस्थान रॉयल्स ने अपने जो 7 साल का जो एसोसिएशन, जो सांठगांठ थी किससे, अजिंक्य रहाणे से, आपकी जो कॉन्टैक्ट था वो आपने एंडेड किया है। उसके बाद क्या कहना चाह रहे हो, रहाणे। फिर आप कह रहे हो कि ये तो कंक्लूजन पार्ट है, आफ्टर ट्रेडिंग हिम, किसको, रहाणे को, अब ट्रेडिंग हिम विद दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स में चले गए अजिंक्य रहाणे, राजस्थान रॉयल्स को छोड़ के दिल्ली कैपिटल में चले गए। लेग स्पिनर मयंक मार्केंडे एंड, देखो यहाँ एंड से जोड़ा है, इसका मतलब आप किसी को और को जोड़ोगे, तो आप व्यक्ति को आप किसी वस्तु से इससे जोड़ नहीं पाओगे, संस्था से। तो क्या कहना चाह रहे, स्पिनर मयंक मार्केंडे एंड बॉलिंग ऑलराउंडर राहुल तेवतिया ऑन थर्सडे। तो कौन सा आएगा, एक्स के बाद वापस क्या आएगा, जेड आएगा। तो वाई, एक्स और जेड होना चाहिए, वाई, एक्स और जेड किस में आ रहा है, इसमें वाई के बाद जेड एक्स है, ये आएगा नहीं, वाई, एक्स और जेड आएगा, कौन सा, फर्स्ट वन। तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए एक बार कि इन अ बिग मूव राजस्थान रॉयल्स हैव एंडेड देयर 7 ईयर ओल्ड एसोसिएशन विद अजिंक्य रहाणे आफ्टर ट्रेडिंग हिम विद दिल्ली कैपिटल्स, लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे एंड बॉलिंग ऑलराउंडर राहुल तेवतिया ऑन थर्सडे। ठीक है, बहुत सा इजी सा, एक आसान सा इसका मीनिंग है, देखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट वन, वाई, एक्स, जेड। आई होप कि ये तो आपने क्लियर किया होगा। देखिए नेक्स्ट, हाँ पढ़िए, देखिए, देखो, देयर वॉज वंस अ मैन नेम्ड, क्या कहोगे, पूछदार, क्या कहना चाह रहे हो, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम किसी व्यक्ति का कैसे भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो लगे कि ये नाम, ऐसा कैसे नाम आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या कहोगे, देयर वॉज वंस अ मैन नेम्ड पूछदार, फिर क्या कहना चाह रहे हो, ही बिगन टू प्लान हिज ड्रीम टेम्पल, अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा। देखो यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप इसको, आप कहना चाह रहे हो कि देयर वाज वंस अ मैन नेम पूछदार, और पूछदार क्या था, अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा, या इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इस इंट्रोड्यूस करने का मतलब पहला बी आएगा, पहला बी किस ऑप्शन में है, एक बी में है और एक आपके सी में है, इसका मतलब पहला और ये नहीं हो सकता, इन दो में से एक आंसर होगा। देखो आपका आगे क्या कह रहा है, देखो ही से होगा नहीं, क्योंकि आप इसे कह रहे हो तो फिर दोबारा आप ये यहाँ भी इंट्रोडक्शन दे रहे हो आप सेंटेंस में। फिर आप क्या कहना चाह रहे हो, बी के बाद में इसमें सी है, बी के बाद दोनों में सी है, इसका मतलब बी के बाद तो सी हो ही गया। क्या कि देयर वाज वंस अ मैन नेम्ड पूजदार, फिर आप कहना चाह रहे हो अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा, फिर आप कहना चाह रहे हो हिज मोस्ट अर्डेंट विश वाज टू बिल्ड अ टेंपल फॉर हिज लॉर्ड, आप कह रहे हो कि एक जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है, और उसने क्या किया, उसकी दिलो ख्वाहिश थी कि वो क्या करे, एक टेम्पल बनाए, किसके लिए, अपने भगवान के लिए, शिवा के लिए वो टेम्पल बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ है,
इसमें डी और ए है, इसमें ए और डी है। देखो ए पहले आएगा कि डी पहले आएगा, देखो आप बात कर रहे हो, एज ही सैट अंडर द ट्री इन tattered clothes एंड अ हंग्री बेली, फिर क्या कहना चाह रहे हो कि बिगन टू प्लान हिज ड्रीम टेम्पल। यदि आपने ये पहले लिखा है ए पार्ट को, तो इसका क्या अर्थ निकालेगा कि ही बिगन टू प्लान हिज ड्रीम टेम्पल, आपके उसने प्लान बनाना शुरू किया कि वो अपना ड्रीम टेम्पल बनाएगा। फिर आप कह रहे हो कि जैसे ही वो कहाँ, एक ट्री के नीचे बैठा, एक पेड़ के नीचे बैठा, कहाँ, फटे हुए कपड़ों में और भूखे पेट बैठा था। तो ये कहने के बाद इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकला। आप ये कहना चाह रहे हो कि एक पुजदार नाम का व्यक्ति था, शिव का बड़ा भक्त था, ठीक है ना, वो उसकी विश थी कि वो भगवान के लिए क्या करे, टेम्पल बनाए। जैसे ही वो क्या, एक पेड़ के नीचे बैठा, फटे हाल कपड़े पहन रखे थे उसने, भूखे पेट बैठा था, तो उसने ये प्लान बनाया कि वो क्या करेगा, ड्रीम टेम्पल बनाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस है वो सबसे पहले क्या आएगा, बी होना चाहिए, बी के बाद आपका सी आएगा, सी के बाद आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, आपको डी ऑप्शन लेना पड़ेगा, और डी के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, ए। तो बी सी डी ए आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, बी सी डी ए आपके सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, ना कि थर्ड में। ठीक है, सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग आप इसको बिठा लीजिएगा। इजी है वैसे, ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है। देखिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो रॉन्गली स्पेल्ड हुआ है, देखिएगा। असेसिनेशन, असेसिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है, ए फिर एस डबल करते हो, फिर वापस ए और एस डबल करते हो, एस एस आई नेशन होता है, ठीक है ना। रॉन्गली स्पेल्ड ए डबल एस होता है, इसमें ए डबल एस ए एस सिंगल कर दिया। ऑब्वियसली आपका आंसर कौन सा है, फर्स्ट ही हो गया। देखो एक बार और अगले वालों को भी देखो, अकोमोडेशन में क्या होता है, सी और एम डबल होता है, सी भी 2 बार आता है, एम भी दो बार आता है, ओ डी ए टी आई ओ एन, ये तो सही है आपका। ऑथेंटिक ए यू टी एच ई एन देन ऑटिक, ऑथेंटिक आपका वर्ड सही है। एसोसिएशन में एस डबल है, एसोसिएशन आपका वर्ड सही है। तो इसका मतलब आपका गलत कौन सा वर्ड है, ये आपका वर्ड गलत है, इसका मतलब सही कौन सा हुआ, आंसर ए, क्योंकि आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखना है। तो 3 आपके वर्ड सही हैं, एक आपकी स्पेलिंग गलत है, कौन सी, असेसिनेशन, राजनीतिक कारण से किसी की हत्या करना असेसिनेशन कहलाता है, तो एस एस आई नेशन, असेसिनेशन। क्लियर है। अगला वर्ड देखिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड का मतलब हो गया कि इनमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अब इन 4 वर्ड में से आपके 3 तो आपके क्या हैं, कौन से, गलत हैं, और एक वर्ड है जो आपका क्या है, सही है। तो बताइए इनमें से सही कौन सा होगा। देखिए पहली बात, डिफिडेंस, डिफिडेंस जैसे आपने कह दिया डी आई डबल एफ आई डी ई एन सी, डिफिडेंस आपका वर्ड सही नजर आ रहा है। डेफिडेंस, डेफी ई नहीं होता, डिफिडेंस होता है, ये गलत हो गया। डिफरेंस, डिफरेंस में ए एन सी ई नहीं, ई एन सी ई आता है, डिफरेंस, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। डिफर, डिफर नहीं होता, या तो होता है डेफर, या तो एक तो वर्ड होता है डेफर, और एक वर्ड होता है आपका डिफर, डिफर डिफरेंट वाला डिफर, तो वो डी आई डबल एफ ई आर होता है या डेफर होता है, इन दो में से कोई एक होगा, लेकिन डिफर नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, डिफिडेंस। तो डिफिडेंस मतलब जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है उसे कहते हैं। तो क्या कहोगे, डिफिडेंस आपका फर्स्ट वन है जो आपका आंसर बन गया। क्लियर है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, 101 जो क्वेश्चन है, आपके 25 टोटल क्वेश्चन है। देखिएगा, प्लीज डोंट टॉक लाउडली, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, तो प्लीज डोंट टॉक लाउडली। अब इस सेंटेंस को देखो, यदि आपने कह दिया होता डोंट टॉक लाउडली, तो हम इस सेंटेंस में यू आर एडवाइज नॉट टू टॉक लाउडली, एडवाइज नहीं है ये, यहां पर आप कहना चाह रहे हो, स्ट्रांगली बोल रहे हो, एडवाइस नहीं दे रहे हो, आप यहां पर मना कर रहे हो। You are requested not to talk loudly, you are forbidden to talk loudly, या you should not talk loudly, ये तो एक्टिव हो गया, ये तो होगा नहीं। You are forbidden to talk loudly, ये तब होगा जब आप सिर्फ बोल दिया कि don't talk loudly, उस कंडीशन में आएगा। यहाँ सेंटेंस में प्लीज लगा रखा है और सेंटेंस में थोड़ा सा रिक्वेस्ट वाला सेंस है, तो आपको कहना पड़ेगा क्या, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टॉक लाउडली। ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी आपका ऑप्शन है वो बनेगा। क्लियर है। ओके, तो ये था आपका क्या, जो 102 102 नंबर का जो आपका संडे के दिन जो आपका टेस्ट हुआ था उसके आंसर। क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना, 103 के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट संडे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।